11th अभी ऑर्गेनिक आप लोग पहले से कुछ पढ़े? कुछ नहीं पढ़े ऑर्गेनिक। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, जैसे आप लोग पहले से 9th-10th में थोड़ा बहुत भी जो भी पढ़े होंगे, कुछ बेसिक क्लास आप लोग किए होंगे, ठीक है ना। आप लोग कोई क्वेश्चन बता सकते हैं, अगर आपसे पहला क्वेश्चन कोई पूछा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो कोई डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अगर पहला क्वेश्चन सिर्फ आपसे यही पूछा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो कितने बच्चे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? क्या कुछ बताइए। कुछ तो पढ़ के आए होंगे ना आप लोग। कुछ नहीं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है केमिस्ट्री का कोई भी वैसा ब्रांच जो डील करता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और कार्बन दोनों का, यानी कोई भी वैसा केमिस्ट्री का ब्रांच, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड इटसेल्फ, खुद भी कार्बन का। केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में हम डील करते हैं, केमिस्ट्री के उस ब्रांच को ही, साइंस के उस ब्रांच को ही, या केमिस्ट्री के उस ब्रांच को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज, क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, द ब्रांच ऑफ which deals with the a study of compounds of carbon is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे देखिए, क्या केमिस्ट्री का कोई भी वैसा ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक। यानी केमिस्ट्री का कोई भी वैसा ब्रांच जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स का हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री का उस ब्रांच को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम ये भी कह सकते हैं, देखिए, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ये भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको है? किसको कहते हैं? कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होना चाहिए, है ना। कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होना चाहिए, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, यानी वैसा कंपाउंड जो कार्बन रखता है, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन होगा ही, और जब कार्बन है तो उसके स्टडी को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ये भी कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स विच कंटेन
which contain carbon, those compounds which contain carbon are known as दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, कोई भी वैसा कंपाउंड जो कार्बन रखता है उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल में आप लिखते हैं CH4 C2H5OH CH3OCH3, ये सब कंपाउंड, ये जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हैं, मीथेन हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये सब कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक। हम ये भी कह सकते हैं, देखिए डिफाइन जैसे आप कीजिए, देखिए द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, the study of hydrocarbons is called organic chemistry। हम ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हम ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वैसा कोई भी कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के बना है, वैसा कोई भी कंपाउंड जो सिर्फ किसका बना है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो आप जैसे लिखें द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो पहले इसका एग्जाम्पल नहीं लिख करके पहले ये लिखिए हाइड्रोकार्बन क्या है। तो दोज कंपाउंड्स which are composed of carbon and hydrogen only are known as those compounds which are composed of carbon and hydrogen only are known as hydrocarbons। कोई भी वैसा कंपाउंड जो बना हुआ है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के, क्या मिलके बना है? कार्बन और हाइड्रोजन, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी वैसा कोई भी कंपाउंड जो बना हुआ है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के, वैसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप लिखते हैं CH4 बोले इस कंपाउंड में केवल कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं है? तो ये सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब कार्बन है ना, तो कार्बन का कंपाउंड्स हो गया, कार्बन का कंपाउंड्स होगा तो वह कंपाउंड क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर कंसेप्ट है? देखिए, तो अब आप ये लिख सकते हैं जितना भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ जो कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके बना हुआ, जितना भी हाइड्रोकार्बन होगा ये सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? इसमें ऑक्सीजन भी तो है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में केवल दो ही एलिमेंट होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे, उससे मतलब उसको नहीं। तो इसका मतलब हुआ जैसे जितने भी बिहारी, जिसका मतलब है जितने भी हाइड्रोकार्बन है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेकिन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं। जैसे जितने भी बिहारी है सभी इंडियन होगा, लेकिन सारे इंडियन बिहारी होगा नहीं।
होगा नहीं। तो बिहारी इंडियन का ही क्या है, एक पार्ट नहीं। उसी तरह ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? देखिए तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। All hydrocarbons are organic compounds, but all organic compounds are not hydrocarbons. कर ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी सभी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन। क्लियर कंसेप्ट है ना? देखिए तो इसे मतलब हो गया ये सारे कंपाउंड, जिससे CH4 C2S5 ये सब जितने भी कंपाउंड लिखिए। जैसे एक और एग्जांपल है, इसे देखिए CH4 C2S6 C2H2, ये सारा कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन, या इसी को आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर कंपाउंड में जैसे आप मान लीजिए आप C2H5OH लिख दीजिए, आप मीथर लिख दीजिए, ईथर CH3OCH3, ये सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? ये सारा कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक। लेकिन हाइड्रोकार्बन में केवल ये तीन है, ये हाइड्रोकार्बन हो गया, लेकिन ये सारा और कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखेंगे ना? चलिए लिखिए इसको। क्या बोलिए? देखिए अब जैसे कुछ एक्सेप्शन भी है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी। एक्सेप्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कि कार्बन है फिर भी वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो वो आपको याद रखना हो, ठीक है, कि कार्बन है फिर भी वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये एक्सेप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे आप देखिए ऑल मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, देख जितना भी मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? देखिए ऑल मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, देखिए CO3 2 माइनस होता है, इसको कार्बोनेट कहा जाता है, और HCO3 माइनस होता है, इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो CO3 2 माइनस को कार्बोनेट कहते हैं, HCO3 माइनस को क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो हम कह रहे हैं जितने भी मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब जितने भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सब में कार्बन है, फिर भी इसका स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। ये एक्सेप्शन अपवाद है, याद रखिएगा। दूसरा है ऑल मेटल
कार्बाइड्स। ऑल मेटल साइनाइड, मेटल साइनाइड, तो साइनाइड इसको कहते हैं, Cn पे एक माइनस चार्ज होता है ना, इसको साइनाइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइनाइड। तो आप जैसे लिखते हैं ना सोडियम साइनाइड NaCN, सोडियम साइनाइड हो गया, पोटेशियम साइनाइड हो गया। तो जितना भी मेटल का साइनाइड है जिसमें Cn को हम लोग क्या कहते हैं? साइनाइड। ये सब एक्सेप्ट कार्बन है, Cn है तो C होगा ही, इसका मतलब कार्बन है, फिर भी इसका स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। ये साइनाइड हो गया। ऑल मेटल कार्बोनेट, ऑल मेटल कार्बाइड्स, जितना भी मेटल का कार्बाइड्स होता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम कार्बाइड, ये भी मेटल का कार्बाइड हो गया। तो जितना भी मेटल का कार्बाइड है, सोडियम पोटेशियम साइनाइड हो गया, एक कैल्शियम कार्बाइड हो गया। तो जितना भी मेटल का कार्बाइड होगा, एल्युमिनियम कार्बाइड, इसमें भी कार्बन है। इस सब में कार्बन है, फिर भी इसका स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। तो मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड, मेटल कार्बाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इस सब में कार्बन है, लेकिन फिर भी इसका स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। याद रहेगा, एक्सेप्शन केस है। ये सारे कंपाउंड कहाँ चला जाता है? इनऑर्गेनिक में। कहाँ चला जाता है? इनऑर्गेनिक। हम लोग केमिस्ट्री को 4 भाग में मुख्य रूप से बांटते हैं, जो पढ़ते आप हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब नीट में एनालिटिकल केमिस्ट्री भी शामिल कर लिया गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री पहले नहीं था, है ना। ये 1-2 साल से एनालिटिकल केमिस्ट्री भी, साल्ट टेस्ट भी पढ़ना है, साल्ट का एनालिसिस भी पढ़ना है, एनालिटिकल। तो आप लोग कभी प्रैक्टिकल किए हैं केमिस्ट्री का? कितने बच्चे कभी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कभी लैब गए? तो लैब खाली देखेंगे, अपने से कुछ प्रैक्टिकल भी किए हैं? और 10th में सर करवा रहे थे तो वो थोड़ा बहुत देखे होंगे, है ना। फिनॉक्थिलीन देखे होंगे, मिथाइल ऑरेंज देखे होंगे, उसमें उतना मन भी नहीं करता होगा, 10th में रहते होंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा गप्पे सब करते होंगे, ठीक है ना। उतना कौन बच्चा ध्यान से देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पर सर करा रहे हैं, हम लोग अपना गप सब कर रहे हैं, ठीक है, यही होता होगा। देखिए 10th के बाद ना बच्चे कुछ सीरियस होते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोग कभी मेजरिंग फ्लास्क, पीपेट, ब्यूरेट ये सब देखें? ब्यूरेट किसको कहते हैं, पीपेट किसको कहते हैं, मेजरिंग फ्लास्क क्या होता है? देखिए कभी एसिड कैसे निकालते हैं, 10 ml निकालना है, 20 ml निकालना है ना, वो सब थोड़ा बहुत किए होंगे, है ना, ठीक है। इंडिकेटर का यूज किए होंगे, कलर चेंज किए होंगे, है ना। देखिए टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किए होंगे। देखिए तो ये सब जितने भी कंपाउंड है, अब मेरी बात सुनिए, जैसे आप कभी सोचे 118 एलिमेंट अभी तक है ना, 118 एलिमेंट, उसमें 118 एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट और उसका कंपाउंड्स हम सिर्फ अलग स्टडी करते हैं, अब बाकी सारे एलिमेंट और कंपाउंड का स्टडी एक साथ करते हैं। तो आखिर इसमें क्या ऐसा खासियत है कि कार्बन का कंपाउंड्स का स्टडी बिल्कुल अलग करते हैं, बाकी सबका स्टडी अलग करते हैं? कुछ तो कारण होगा कि एक बार पूरा एक साथ, एक अलग से निकाल दिया उसका स्टडी एक साथ। इसलिए कि कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कार्बन का खुद का कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत बड़ा है, C60 C70 यहाँ तक बनता है, और सब खुद आपस में कंबाइन करके बहुत सारा लार्ज बड़ा बड़ा कंपाउंड बना सकता है। तब ना देखते कंपाउंड कार्बन का हजारों कंपाउंड्स, सारा एलिमेंट एक तरफ कर दीजिए, उसके सारे कंपाउंड्स कर दीजिए, तो भी उससे ज्यादा कंपाउंड केवल किसका हो जाएगा? कार्बन। तो जब जिसका संख्या इतना ज्यादा है तो उसका स्टडी भी क्या करना होगा? बिल्कुल अलग से कर। इसलिए हम लोग इसीलिए एक कार्बन का एक अलग ब्रांच बना दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसा हम लोग को लगता है, जिसे आपको लगता है ना कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं तो और बढ़ते चला जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा सा चीज तो टॉपिक थोड़ी, इसी में तो बहुत कुछ पढ़ना है। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे विटामिन क्या होता है, फिर बीएससी में जाइएगा थोड़ा सा उससे ऊपर आए, आप फिर ऊपर जाइएगा तो विटामिन ए पे खाली वो बुके खाली है कि खाली विटामिन ए पढ़ना उसमें। अब विटामिन सी पढ़ना तो विटामिन सी का स्ट्रक्चर कैसा, क्या क्या कम, बहुत कुछ पढ़ना उसके बारे में। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, उसके बाद उसका स्टडी क्या होता है, डिटेल्स होते चला जाता है। तो आप यहाँ पढ़ते हैं, देखिए, ऑल मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल सनाइड, मेटल कार्बाइड, ये सब हमारा कार्बन है, फिर भी इसका स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। पहले लोग क्या मानते थे, पहले लोग ऐसा मानते थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी लैब में आप नहीं बना सकते हैं। ऐसा लोग पहले मानते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी लैब में आप नहीं बना सकते। लोग ऐसा सोचते थे, बनाते थे, इसलिए कि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बनता है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, यानी केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बनता है, इसलिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक मिस्टीरियस फोर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रहस्यमयी फोर्स पाया जाता है, जो नॉन लिविंग में नहीं होता है। उसके कारण, वो मिस्टीरियस फोर्स के कारण उसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उस मिस्टीरियस फोर्स के कारण। लेकिन जब ऐसा, इस थ्योरी को ही कहा जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहा जाता था? वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो हमेशा चलता रहता, तो एक्सपेरिमेंटल चलता रहा। तो एक साइंटिस्ट थे बोलर एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए थे। कौन सा कंपाउंड? यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म इन द लैब। तो जब अमोनियम साइनेट को वो हीट किए थे, तो अमोनियम साइनेट को हीट किए, तो अमोनियम साइनेट हीट करके, टूट करके कंपाउंड क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म इन द लैब। अब सुनिए, जब कोई एक कंपाउंड किसी लैब में बन जाता है, कोई भी एक कंपाउंड अगर लैब में बन गया, तो ये जो धारणा था कि केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बन सकता है, ये धारणा तो खत्म हो गई, वो तो टूट गया उसका। यहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि वो मानना था कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल कहाँ बन सकता है? लिविंग में। लेकिन बना कहाँ? नॉन लिविंग से। तब यहाँ तक सुनिए, जब एक बार ऐसा हो गया तो ये तो थ्योरी सब समाप्त हो गया उसका। तो जब एक कंपाउंड बन सकता है, इसका मतलब आगे का रास्ता भी क्या हो गया? खुल गया। तो फिर सेकेंड बार बनाए मीथेन, फिर तीसरा बार बनाए एसिटिक एसिड। अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई कंपाउंड पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि लैब मेथड क्या है। अब इसका जितने भी कंपाउंड है सब एक एक करके बनना शुरू हो गया, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना स्टार्ट हो गया। तो हर कंपाउंड, इसका मतलब कि एक बार जब धारणा कोई टूट जाता है, उसका मतलब आगे का विकल्प क्या होता है? बन जाता है। आप देखते हैं, छोटा सा सोचिए, सब चीज का रेट बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ा नहीं, लेकिन आप सोचिए मोबाइल का फोन करने का 20 साल पहले जाइए, अभी आइए, बोली मोबाइल से बात करने का रेट सस्ता हो गया कि बढ़ गया? बहुत सस्ता हो गया। नहीं, पहले लोग फोन करते थे 20 साल पहले, जब आप मोबाइल से बात करते थे तो आपको कम से कम आपका 4 रुपया पर मिनट कटता था। 1 मिनट बात करते थे तो 4 रुपया कट जाता था। और वो 4 रुपया कटता ही नहीं था, जो आपसे बात करता था उसका भी 2 रुपया पर मिनट कट जाता था। इसलिए आप किसी को कॉल करते थे तो वो उठाता भी नहीं था, इसलिए उठाता नहीं था कि वो उठाएगा तो उसका भी पैसा कटे। या कभी आप देख लिए, कोई बच्चे पटना में रहते हैं, कोई मोबाइल तो पहले लोग बहुत कम रखते भी थे। 15-20 साल पहले किसी के पास मोबाइल नहीं रहता था, बहुत कम गिने चुने लोग रखते थे। अब क्या, आप तो जितने पॉकेट है उतना मोबाइल रहता है? नहीं, हर लोग रखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखिए, तो अब क्या होता है कि मोबाइल, पहले क्या था कि लोग बात नहीं, घर से भी फ़ोन आता था तो लोग भले देख लेते थे कहाँ से फ़ोन आया। उसके बाद लोग क्या करते थे, रोड पे जाके पीसीओ खोजते थे। पीसीओ का मतलब एसटीडी वगैरह दुकान होता था, वहाँ जा करके पब्लिक कॉल वाले पे जा करके वो फिर कॉल करते थे, ताकि वहाँ बहुत कम पैसा में कॉल हो जाता था। तो जैसे जैसे एक बार खत्म हुआ धारणा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहले लोग 1 मिनट का एक पल्स होता था कि जैसे 1 मिनट हुआ
मोबाइल से बात कर रहे हैं, जैसे ही 1 मिनट खत्म हुआ, 1 सेकंड भी बढ़ गया, दूसरा पल छूट गया। दूसरा पल का मतलब 4 रुपया फिर बढ़ जाएगा। लोग बात पहले कैसे करते थे कि पहले 1 मिनट बात करनी है तो 50 सेकंड तक बात आसानी से करते थे, अच्छे से करते थे। नहीं, जैसे ही 51 सेकंड होता था तो बात क्या करते, जल्दी बोलो, है ना, मम्मी से हो, पापा से हो, जिससे भी बात करना हो जल्दी बोलिए। अब बात करते थे 58 टाइम 59 जैसी आया, फोन काट देता था। इसलिए काट देता था कि 4 रुपया मेरा फिर बढ़ नहीं जाएगा, और उसमें 20 साल पहले 4 रुपया आज के 20 रुपया के बराबर। तो लोग इस तरह से बात करते थे। मतलब साइंस जैसे जैसे डेवलप होता है, ठीक है ना, बहुत कुछ क्या होता है, सुलभ हो जाता नहीं। आज देखते हैं, आज छुट्टी मनाने लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, विदेश जाते हैं, है कि नहीं, जाते हैं कि नहीं। आप बड़े बड़े कंट्री लोग जाते हैं, कुछ लोग इंडिया से इंडिया बाहर जाते हैं, कुछ लोग इंडिया में भी एक जगह जाते हैं। अभी भी अगर ऐसा साधन हो जाए, अभी चंद्रमा पे जाने का अभी साधन ठीक से नहीं बना है, अगर वहां बन जाए सब कुछ, कोई भी आम पब्लिक आसानी से जा सकता है, तो देखिए छुट्टी मनाने सब लोग चंद्रमा पहुंचना शुरू हो जाएंगे। नहीं जाएगा लोग, देखिए भीड़ बढ़ जाएगा। आप अंतरिक्ष घूमने के लिए लोग 200-200 करोड़ रुपया देते हैं, खाली एक चक्कर लगाने के लिए। दिए ना, एक आदमी 200 करोड़ रुपया दे के घुमा, तो आप तो पैसे दे के 200-200 करोड़ रुपया दे करके एक एक आदमी घूमता है, तो यहाँ पैसों वाले की कमी है। देखिए चंद्रमा पे खाली एक साधन बन जाए जाने का, जाने का क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ से आप अमेरिका जाते हैं, कंट्री जाते हैं, बोले यहाँ से पहले कलकत्ता लोग जाते थे, तो कलकत्ता जाने में कितना समय लग जाता था। लोग जब गाड़ी का साधन नहीं होगा तो 2-2 दिन लग जाता होगा। ट्रेन आया तो आपका 8 घंटा 10 घंटा लगने लगा, फिर ऐसा स्पीड ट्रेन आया तो आपका 3 घंटा 4 घंटा लगने लगा, एरोप्लेन आया तो 1 घंटा लगा, 45 मिनट लगा। तो अगर उसी तरह समय घट गया तो उसी तरह चंद्रमा पे भी जाने के लिए कोई हो सकता है रॉकेट जैसा कोई तेज चलेगा, तो भी पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, 1 दिन में पहुंचे। तो छुट्टी मनाने लोग वहीं चले जाएंगे। तो जैसे जैसे साइंस विज्ञान डेवलप होता है ना, वैसे वैसे सब कुछ क्या होता है, साधन नजदीक हो जाता है। आप जितने दूर होते हैं वो सब नजदीक हो जाता है, होता है कि नहीं। आप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पहले कितना दिक्कत होती थी। आप डेली टू डेली बात कर लेते, नहीं कर लेते, लगता नहीं कि आप घर में नहीं, घर के सारे मेंबर से फेस टू फेस बात करते हैं। तो सब कुछ आसान कर दिया। तो उसी तरह आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये लोग पहले मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते हैं। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म इन द लैब। यूरिया हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कहाँ बना था, लैब में। कहाँ बना था, लैब में। किसके द्वारा बना था, बोलर के द्वारा। तो देखिए, तो यूरिया इज द यूरिया ये सब वाइटल फोर्स थ्योरी तो आप 9th-10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना था, पढ़े भी होंगे। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इन द लैब। वही लिखे, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म इन द लैब। यानी यूरिया हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कहाँ बना था, लैब में। किसके द्वारा बना था, बाई बोलर। एक साइंटिस्ट है, किसके द्वारा, बोलर के द्वारा। ठीक, कैसे बना, तो अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया, अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया तो कंपाउंड हमारा क्या बन गया, यूरिया। अमोनियम साइनेट को हिट किया, कंपाउंड क्या बना, यूरिया। यही कंपाउंड यूरिया। इस तरह का यूरिया का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में किसका कौन सा बना था, तो यूरिया बना था। किसके द्वारा बना, बोलर के द्वारा। किसके द्वारा बना, चलिए लिखिए इसको इतना पर।
जय। लिख लीजिए सब लोग, आगे बढ़े। देखिए आइए अब थोड़ा कार्बन के बारे में आइए। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो आप लिखते होंगे 1s2, ऐसे लिखते हैं। देखिए इस तरह से कभी आप लोग कन्फिग्रेशन लिखे हैं, लिखे होंगे। चल देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 2 कितना इलेक्ट्रॉन 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 2 2 कितना इलेक्ट्रॉन 4। तो एक कार्बन का सेकेंड ऑर्बिट, जैसे कोई न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, घूमता रहता है ऐसे। तो कार्बन का लास्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, बोले लास्ट ऑर्बिट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है 4। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर कोई पूछेगा कार्बन का कितना होगा 4, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 रहता है तो वैलेंसी वही कहलाता है उसका है। 5 6 7 रहता है तो उसमें 8 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो अगर वैलेंसी कार्बन का कोई पूछा तो कार्बन का वैलेंसी कितना होगा। अच्छा, मतलब एक कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इसी के आधार पे हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन। उसमें सबसे पहला पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है कोई भी वैसा कार्बन जिसके बगल में सिर्फ एक अदर कार्बन होता है, उस कार्बन को क्या कहते हैं, प्राइमरी। यानी द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ
वन अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन। यानी कोई भी वैसा कार्बन जिस कार्बन के बगल में सिर्फ एक अदर कार्बन है, उस कार्बन को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। द कार्बन एटम which is attached with one other carbon atom is called primary carbon। यानी कोई भी वैसा कार्बन आइटम जिसके बगल में एक अदर कार्बन आइटम होता है, उस कार्बन को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। जैसे देखिए, आप एग्जांपल लेते हैं, ऐसे देखिए, बोले इस कार्बन के जस्ट बगल में कितना कार्बन? एक। इसके बाद नहीं देखिएगा, इसके बगल में इसका चार हाथ है ना, एक दो तीन चार, तो कितने हैंड के साथ कार्बन है? एक। बाकी तीन हैंड इसका फ्री है। तो जिसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है, उस कार्बन को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। यानी यह कार्बन हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी। यह कार्बन भी हमारा क्या कहलाएगा? तो जिस कार्बन के बगल में सिर्फ एक कार्बन होता है, उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। उसी तरह जिस कार्बन के बगल में दो कार्बन, उसको क्या बोलेंगे? और 2 डिग्री। देखिए, द कार्बन एटम which is attached with two other carbon atom is called हाँ, उस कार्बन का नाम हो जाएगा, जैसे ग्रुप का नाम हो गया पूरा। उस टाइप का जितने भी कार्बन होगा, सब उस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? सेकेंडरी, चाहे 2 डिग्री चाहे 1 डिग्री का। देखिए, यानी इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। पूरे ग्रुप का नाम हो जाएगा, वो इस टाइप का कार्बन कहलाएगा। ठीक है। देखिए, जैसे आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के बगल में जस्ट कितने कार्बन है? दो। इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन। द कार्बन एटम विच इज अटैच विथ थ्री अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन एटम। जिस कार्बन के बगल में तीन अदर कार्बन है, उस कार्बन को क्या कहते हैं? टर्सरी कार्बन। जैसे एग्जांपल देखिए, बोले इस कार्बन के बगल में कितने कार्बन है? तीन। इस कार्बन को क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन। और जिस कार्बन के बगल में चार कार्बन, उसको क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। उसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन। लिखिए इसको इतना।
लिख लिए सब। अब एक अपने से लिखिए चौथा में है क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन, है ना। उसमें नीचे डैश दे के लिखिए। लिखिए अपने से लिखिए, लिख सकते हैं ना सब। लिखिए द कार्बन एटम क्वाटरनरी ऑफ 4 डिग्री कार्बन, उसमें डैश देके लिखिए। बस कुछ नहीं करना। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ 3 की जगह क्या कर दीजिए 4 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा क्वाटरनरी कार्बन एटम। लिखिए द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम। The carbon atom which is attached with 4 other carbon atom is called quaternary carbon atom. The carbon atom which is attached with 4 other carbon atom is called quaternary carbon atom. ठीक है। यानी कोई भी वैसा कार्बन एटम जो 4 अदर कार्बन से घिरा हुआ है उस कार्बन को क्या कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम कहेंगे। ठीक है। जैसे आप देखिए हम देखिए, यानी जिसके बगल में सिर्फ 4 कार्बन होगा उसको क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन के बगल में 4 अदर कार्बन है इसको क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। जैसे बोलिए एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है 4, तो इस कार्बन को आप क्या बोलिएगा, एक कार्बन क्या कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। तो जिस कार्बन के बगल में 4 अदर कार्बन है उस कार्बन को क्या कहेंगे 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब जैसे अब एग्जांपल देखिए, इस कार्बन के बारे में आपको बताना है। देखिए अब देखिए इतने कार्बन दे दिया। अब इस कार्बन को पहचानना है कौन कैसा कार्बन है। अब आप ध्यान से देखिए, बोले एक कैसा कार्बन है
एक ऐसा कार्बन है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, मतलब इसके साथ और होगा तो H होगा, क्या होगा? H, हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब इसके साथ और जो भी होगा वो हाइड्रोजन लगा होगा। बोलिए ए कार्बन, ए कार्बन कितने डिग्री का होगा? कितना? हाँ वेरी गुड। चलिए ए कार्बन, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, हाँ वेरी गुड। चलिए गलती पकड़ते हैं, इसका मतलब सीख गए आप। कैसा? टू टू, कैसा? ठीक है, इस तरह से इसको कार्बन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एक अपने से बना के अपना दूसरा एग्जाम्पल हमको फिर से दिखाइए, आप अपने बनाइए। बनाइए। लिख ली, दिखाइए। तो सेकंड कहाँ बनाए? वो तो अच्छा सेकंड ही बनाए, पहला लिखे नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए हाँ ठीक। ठीक, चलिए ठीक है। देखिए लिख लिया आप लोग, बन गया सबका। चलिए अब देखिए जरूरत पड़ेगा, जिसे कहीं कहीं क्वेश्चन जब बनता है ना तो लिखा रहता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब बच्चे समझते हैं सर टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या है? तो टर्सरी का मतलब हो गया जहां 3 डिग्री कार्बन से अटैचमेंट होगा। कहाँ अटैचमेंट होगा? 3 डिग्री कार्बन से, उसको टर्सरी कहेंगे। देखिए जैसे इसका कार्बन कैसा 1, एक ऐसा 4 1 1, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसी के आधार पे हम लोग हाइड्रोजन का भी टाइप्स पढ़ते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और क्या होता है टर्सरी। जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन। और जो टर्सरी कार्बन के साथ अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? टर्सरी हाइड्रोजन। और जो क्वाटरनरी कार्बन से अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन जो 1 डिग्री से अटैच होगा।
सेकेंडरी कार्बन जो 2 डिग्री से अटैच होगा। तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी कार्बन के साथ एच होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। जो 2 डिग्री कार्बन से एच होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो 3 डिग्री कार्बन के साथ होगा उसको क्या बोलेंगे, और जो 4 डिग्री कार्बन के साथ होगा क्वाटरनरी हाइड्रोजन। तो देखिए, तब 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है। तो क्या कभी इसके साथ कोई एच अब लगेगा, नहीं। तो हाइड्रोजन 3 ही प्रकार का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, लिखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, उससे पहला लिखिए प्राइमरी या 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्राइमरी या क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। उसमें डैश देके आप अपने से लिखिए, लिख सकते हैं ना, लिखिए द हाइड्रोजन एटम, लिखिए द हाइड्रोजन एटम, जल्दी लिखिए, द हाइड्रोजन एटम which is attached with primary carbon atom, which is attached with primary carbon atom is called primary hydrogen, is called primary hydrogen। कह रहा कोई भी वैसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे देखिए, एक कार्बन आप ली, अब आप इधर देखिए, एक कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, और इसके साथ अगर कोई एच, जो भी एच अटैच होगा इसके साथ, ये सब क्या कहलाएगा, 1 डिग्री का। समझ में आ गया। यानी वैसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। चलिए दूसरा लिखिए, सेकेंडरी हाइड्रोजन। एकदम पहले, अभी एकदम बेसिक चीज पहले पढ़िए, एकदम छोटा छोटा चीज पढ़िए, तब ना फिर धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। सेकेंडरी और 2 डिग्री, तब ना आप लोग अपना अपना नाम लिखने सीखिएगा। इसका मेन पहला चैप्टर क्या है, नोमेनक्लेचर, जिसमें अपना अपना नाम भी आप लिख सकते हैं। आप अपना नाम इंग्लिश में लिखते हैं कि नहीं, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। अपना नाम कभी केमिस्ट्री में लिखे हैं, अपना नाम कभी केमिस्ट्री में लिखे हैं, तो आप अपना नाम केमिस्ट्री में भी लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखेंगे, पहले आप उसको सीखिएगा तब ना, अभी सिखाएंगे तो आपको समझ ही में ही नहीं आएगा। तो हम क्या बोले कि अपना नाम तभी समझिएगा कि हम जो लिखेंगे, तो अरे वही तो हम भी कह रहे हैं। जैसे ए से लेके जेड तक का सिखा देंगे, तो ए से जेड तक का सिखा देंगे तो उसमें भी मेरा भी नाम आएगा, आपका भी नाम आएगा, सबका भी नाम आएगा। तो पहले ए से जेड तक का नाम लिखने सिखा देंगे तो उसमें सबका नाम आ जाएगा। अच्छा वो बाद देखिएगा, ठीक है। पहले वो टेलर में भी पहले ए से जेड तक सिखाएंगे उसके बाद, ठीक है ना, ठीक है। तो ए से जेड जैसे आपको, फिर हमको हर लेटर को बताना होगा कि वो लेटर ही कैसे आया, उसका नाम कैसे लिखें, तो उसके पहले उसको क्लियर से कंसेप्ट देंगे, उसके बाद ना वो देखिएगा। चल आगे देखिए, सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए तो सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा द हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच विद सेकेंडरी कार्बन एटम। यानी कोई भी वैसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो लिखिए द हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। देखिए तो कोई भी वैसा हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, सेकेंडरी या 2 डिग्री हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन। जैसे देखिए इस कार्बन को गौर से देखिए, इसके बगल में 2 कार्बन है, तो एक कार्बन आपका सेकेंडरी हो गया, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो भी कैसा होगा, सेकेंडरी। कैसा होगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तीसरा ये टर्शियरी,
या 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या लिखे? टर्सरी और क्या लिखे? 3 डिग्री हाइड्रोजन। उसमें लिखे फिर द हाइड्रोजन एटम, टर्सरी में लिखिए द हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड विथ, द हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड विथ टर्सरी कार्बन एटम, द हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड विथ टर्सरी कार्बन एटम is called tertiary hydrogen. The hydrogen atom which is attached with tertiary carbon atom is called tertiary hydrogen. यानी जो टर्सरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? टर्सरी हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे देखिए, यहां देखिए ध्यान से, इस कार्बन के बारे में देखिए कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 3। एक कार्बन कैसा कहलाएगा? टर्सरी। इसके साथ जो H होगा वो भी क्या कहलाएगा? टर्सरी। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा क्लियर हो गया प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, और हाइड्रोजन भी क्लियर हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब आपको पढ़ना हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं जानते हैं? अल्काइल, बोलिए। सिर्फ CH3 हो तो CH3 तो खाली एक हो गया अल्काइल, वो मिथाइल हो गया। कोई भी अल्केन होता है ना, किसी भी अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को ही क्या कहते हैं? अल्काइल। जैसे अब ब्यूटेन से पूछा तो ब्यूटेन से कितना तरह का ब्यूटाइल बनेगा? इधर मिटा दें, देखिए, चलिए देखिए, हाइड्रोकार्बन्स। अब इसको डिटेल से फिर आगे भी पढ़ना, अभी थोड़ा सा पढ़ना है ताकि नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं हो। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है वैसा कंपाउंड जो किसका बना हुआ है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। यानी कोई भी वैसा कंपाउंड जो बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी 2 प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड और एक को क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको कहते हैं? हाँ जी, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कहिए। और अनसैचुरेटेड कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे। इसका एग्जाम्पल होता है सैचुरेटेड में, इसका एग्जाम्पल अल्केन कहलाता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ए इसका कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसका जनरल फार्मूला, इसको हम लोग अल्कीन कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और इसका अल्काइन है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2। क्लियर है ना? अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। तो सबसे पहला आप क्या लिखे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड का मतलब एक तो जान गए हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। और सैचुरेटेड का मतलब जिसमें केवल क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। इसी को कहा जाता है अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन। अच्छा, इसको फिगर बनाइए, उसके बाद लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लिखिए।
हो गया। लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डैश लिखिए, लिखिए दोज हाइड्रोकार्बन्स in which single bond is present, those hydrocarbons in which single bond is present in between carbon atom, single bond is present in between carbon atom are known as saturated hydrocarbon. Those hydrocarbons in which single bond is present in between carbon atom are known as saturated hydrocarbon. एग्जाम्पल में कर दीजिएगा अल्केन, एग्जाम्पल में अल्केन लिख लीजिएगा, हाँ लिखा हुआ ही है ना। फिर लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें लिख लीजिए दोज हाइड्रोकार्बन, those hydrocarbons in which double or triple bond is present, those hydrocarbons in which double or triple bond is present in between carbon atom, double or triple bond is present in between carbon atom are known as double or triple bond is present in between carbon atom are known as unsaturated hydrocarbon, are known as unsaturated hydrocarbon. एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। देखिए यही था आपका, मेरी बात सुनिए एकदम अभी एकदम बेसिक पढ़ाए हैं, ठीक है ना। और 2-3 क्लास एकदम अभी बेसिक ऐसा ही रहेगा, एकदम बिल्कुल बेस जैसा बन जाएगा, सब कुछ जान जाएगा छोटा छोटा चीज। तब आपका स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। क्या स्टार्ट करेंगे? नोमेनक्लेचर। अब जैसे पढ़ना है फिर आपका अल्केन के बारे में। क्या पढ़ना है? अल्केन। अल्केन में जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। अब आपको इसमें पढ़ना है अल्केन्स। अल्केन्स में आपको मीथेन से लेकर डिकेन तक याद होगा, फार्मूला भी याद होगा। अनडिकेन, डुडिकेन, ट्राइडिकेन, कार्बन का संख्या 20 है तो उसको क्या पढ़ेंगे? नहीं, 10 तक सबको लगभग याद होगा, डिकेन तक, है ना। 20 कार्बन होता है तो उसको इकोसेन कहा जाता है, तो 20 तक कम से कम याद रखना। फिर ये 20 तक हाइड्रोकार्बन में पूरा अल्केन याद रखना है। और फिर हम बताए थे किसी भी अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो इसको अगली क्लास हम क्या करेंगे? पूरा फिर डील करेंगे, ठीक है। तो आज इतना रहने दीजिए, अभी तो एकदम बेसिक क्लास, तभी 2-4 क्लास चलेगा। 2-4 क्लास के बाद तब फिर टॉपिक एकदम जो आएगा जिससे आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब तक थोड़ा बेसिक जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, फंक्शन ग्रुप में ये सब याद है आपको। जैसे कीटोन का फंक्शन ग्रुप कोई पूछा तो क्या हो, मर्कैप्टन का फंक्शन ग्रुप पूछा तो क्या हो। सिलेंडर में जो गैस होता है जिसपे खाना बनता है ना, तो अगर मान लीजिए खाना जिससे सिलेंडर में भरा होता है उसमें उससे जो गैस देखते हैं, जब गैस लीकेज करता है तो गंध आने लगता है। किसका गंध आता है? बोलिए, किसका गंध आता है? कौन सा गैस भरा होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं? ब्यूटेन का गंध आता है। उसमें कोई गैस मिलाया जाता है अलग से, ताकि गैस जैसी लीकेज करे तो पता चल जाए। इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। और जो खाना बनाते हैं ना वो गैस होता है ब्यूटेन में, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। जिससे गैस भरा है जिससे खाना बनता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और जो लीकेज आता है उसके लिए अलग से मिलाया जाता है इथाइल मर्कैप्टन। क्या मिलाया जाता है? किसको कहते हैं वो सब आगे डील करें।
है ना, बताएंगे। ये सब याद रखिएगा, ये सब जनरल क्वेश्चन है जो जनरल क्वेश्चन बन के जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन के बच्चे जो एग्जाम देते हैं उसमें भी आता है कि कौन सा गैस लीकेज मिलाते हैं जिससे लीकेज करता है, ताकि पता चल जाए कि गैस हमारा क्या है, लीकेज करता है। ठीक है, आज पढ़ाई सबको क्लियर समझ में आ गया सब? कहीं किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो क्लास में क्या करना है, पूछ लेना। ठीक है, अभी तो 2-4 क्लास अभी एकदम बेसिक चलेगा, उसके बाद फिर टॉपिक नोमेनक्लेचर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सब।